सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप फेसबुक तरफ से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक को ज़रूर फॉलो करें। सचमुच में आज है जो परमेश्वर हमारे बीच में बना है और परमेश्वर हमारे बीच में रहता है और आपके बीच में भी। सचमुच में आज है जो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के साथ हम सबों को और आप सबों को लेके आया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा और आराधना करना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करें। सचमुच में कई बार होता है कि हम परमेश्वर की सम्मुख में अपने आप को नहीं समर्पित कर पाते हैं और ऐसे परिस्थिति में हम परमेश्वर का सम्मुख में नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आता है और परमेश्वर हम उनको धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। उस घड़ी में परमेश्वर हमें संभालता है और आपको भी संभाले रखता है। परमेश्वर ने हर एक चीज़ों से रक्षा करता है और युद्ध करने के लिए सामर्थ्य देता है। सचमुच में उसी प्रकार परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है। भजन संहिता 140 अध्याय पद संख्या 7 वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा प्रभु, हे यहोवा प्रभु, हे मेरी सामर्थ उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें क्या बात बताना चाहता है? यहाँ पर परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ आपको रक्षा करता है। जब आप युद्ध किसी भी चीज़ों के लिए आप युद्ध करना चाहते हैं तो उस घड़ी में आपको संभालता है। जैसा आपका जो युद्ध क्या है? युद्ध है जो शैतान से लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य परमेश्वर आपको देता है, सामर्थ्य देता है। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन अपने जीवन पर इसी वचन को लेके आप परमेश्वर के साथ बने हुए रहेंगे तो परमेश्वर आपका जीवन में जो भी समस्या पाए जाते हैं, जो दुष्ट आत्मा की ओर से आता है, उससे आपको बचाएगा। उससे जो दुष्ट आत्मा की ओर से जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है उससे युद्ध करने के लिए आपको रक्षा करेगा। इसी वचन के द्वारा से आपको परिपूर्ण करेगा। सचमुच में जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करते हो तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने हृदय की बातों को परमेश्वर को बताते हैं। सचमुच में यहाँ पर भी वही बात कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य से बनाता है और उद्धार करता है। जो आपका जीवन में जो भी गलत योजना, जो गलत काम है, जो आपका जीवन के अंदर में, जो हृदय के अंदर में आपका जो अपने गलत योजना है उससे अपनी सामर्थ्य के साथ जो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको उद्धार करता है, उस गलत योजनाओं से बाहर करता है और आपको युद्ध करने के लिए तैयार करता है। जब युद्ध का दिन आता है, जब आप शैतान से लड़ने का दिन आता है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के साथ आपको उसी सामर्थ्य के द्वारा से आपकी रक्षा करता है। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। त्रिएक पिता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने वाला पिता परमेश्वर, आज की सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की नई सुंदर रात के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। जितने भी भाई बहन आज की रात में उपस्थित पाए जाते हैं पिता, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो भी प्रभु जी आज रात में प्रभु जी हम लोग अपने अपने बेड बिस्तर में पाए हुए रहेंगे प्रभु जी, उस मरे हुए के समान प्रभु जी हमारी आत्मा बाहर रहेगा प्रभु जी और शरीर से अलग किया हुआ रहेगा प्रभु जी। उस बीच में प्रभु जी नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं की ताकत और नाना प्रकार की बीमारियों से बचाए रखना पिता, जो कि आज रात में प्रभु जी कई प्रकार की समस्या में पड़े हुए रहेंगे प्रभु जी। उस सारी समस्याओं से हर एक भाई बहनों को प्रभु जी बचाए के रखिए प्रभु जी, ताकि कल नया दिन देखते हुए आपकी महिमा और आराधना करने पाए। खुदा परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, जो भी भाई बहन आज रात में प्रभु जी अपनी अपनी बीमारी में
पाए जाते हैं पिता, जो भी कष्ट तकलीफ समस्या में पाए जाते हैं प्रभु जी, उसको तू अपनी शांति उन्हें दे पिता परमेश्वर पर। तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु जी उनका जीवन में प्रभु जी काम कीजिए और वे शांति मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारे सारे प्रार्थनाएं निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।